अभी भी कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया है और उसको वैक्सीन राष्ट्रवाद की भाषा इस्तेमाल करके उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारत में ऐसा कोई नीतिगत ढांचा नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं है जिसके तहत किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया जा सकता है। और ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा ढांचा होने के बावजूद जो ड्रग कंट्रोलर है उसने 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया है। दूसरा सवाल ये है कि इस मुल्क में आप 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे और कोई वैक्सीन दवाई नहीं है। दवाई का काम होता है कि अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको ठीक करना। वैक्सीन का काम होता है कि आपको बीमार होने से रोकना। ये बुनियादी फ़र्क है वैक्सीन में और दूसरी दवाई में। तो ये तो समझ आता है कि आप किसी दवाई को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस करें, पर जो वैक्सीन 135 करोड़ लोगों को लगाई जानी है उसको आप इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस कर रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं। इन दोनों बातों में एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तीसरा, जहाँ तक कोविशील्ड का सवाल है, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कोविशील्ड को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, पर कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। और जब सरकार ये कह रही है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप कौन सा टीका लगाना चाहते हैं, तो ये तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जो मेडिकल एथिक्स की बिल्कुल हृदय में जाता है, जो एक बुनियादी उसूल है मेडिकल एथिक्स का, ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। भाई, सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। जो आखिरी बात है वो ये है कि हर मुल्क में जहाँ पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हर मुल्क में ये प्रक्रिया उठाई गई है। और जहाँ तक रही प्रधानमंत्री की बात कि जब चीन में उन्होंने बाकी मुल्कों ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया था, तो हम अपने नागरिकों को वापस लेके आए हैं, तो वो जो एयरलाइन है जिसके कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वुहान जाकर उन भारतीयों को वापस लेके आए, एयर इंडिया, आप पिछले 1 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेचकर और उनके जो कर्मी हैं उन सबको बेरोज़गार कर दें। तो एक तरफ तो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने अपने जहाज़ भेजे और हमारे जहाज़
हमारे पायलट्स, हमारे कैबिन क्रू, हमारे जो और बाकी तकनीकी लोग हैं, वो चीन से, बाकी मुल्कों से भारतीय नागरिकों को निकाल के लेके आए। दूसरी तरफ जो एयरलाइन उनको निकाल के लेके आई एयर इंडिया, आपने पिछले 1 वर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसको किसी तरह से कौड़ियों के दाम भी बेच दिया जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और धीरे धीरे 7 वर्ष हो गए हैं, इस देश को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि पिछले 7 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस देश को गड्ढे में धकेलने में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।